क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं। पहला है खुलापन, दूसरा है चैतन्यता, तीसरा है बहिर्मुखता, चौथा है सहमति जन्यता और पांचवा है स्नायु विकृति। तो ये 5 प्रमुख व्यक्तित्व के गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? नामांकित करिए। तो इसका आंसर होगा कि हिंसा के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहली है मौखिक हिंसा, दूसरी है मनोवैज्ञानिक हिंसा, तीसरी है आपकी शारीरिक हिंसा, चौथी है ढांचागत हिंसा, पांचवी है लोकप्रिय संस्कृत में अश्लीलता। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। तो ये सभी जो है योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंगों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, मीडिया के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा मीडिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है लोक संचार माध्यम, दूसरा है जन संचार माध्यम और तीसरा है मुद्रित माध्यम। तो ये 3 प्रकार जो है मीडिया के होते हैं और मुद्रित माध्यम को जो है प्रिंट मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, तनाव कितने प्रकार का होता है? तो इसके आंसर में है फ्रेंड्स, तनाव 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सकारात्मक यानी पॉजिटिव तनाव, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं आप सकारात्मक, और दूसरा होता है नकारात्मक अर्थात निगेटिव, जो निगेटिव चीजें सोच करके जो तनाव उत्पन्न होती है, निगेटिविटी के कारण जो तनाव उत्पन्न होती है उसे निगेटिव यानी नकारात्मक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये ना सिर्फ आपके यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए उपयोगी है, ये क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण अध्ययन में आपको देखने को मिलेंगे यूपी टेट में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया है? तो वर्ष 1986 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यम के प्रकार लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यम के 5 प्रकार होते हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। तो ये 5 प्रकार होते हैं यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, नियम के प्रकार बताइए। तो इसके आंसर में होगा नियम के प्रकार हैं। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। तो ये 5 जो है नियम के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, शांति शिक्षा के मूल्य का क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विचारों, विश्वासों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शांति के प्रमुख घटक ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना इस बार। तो शांति के प्रमुख घटक है, पहला घटक है आपका अहिंसा लिख सकते हैं, दूसरा सत्याचरण, तीसरी है सहनशीलता, फिर समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारों का दृष्टिकोण इत्यादि, ये सभी शांति के प्रमुख घटकों में से हैं। शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। तो सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य जो है उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा योग सूत्र में बताए गए 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। तो ये सभी जो है योग सूत्र में बताए गए 8 अंगों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा कि हिंसा के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है आपका मौखिक हिंसा, दूसरा है मनोवैज्ञानिक हिंसा, तीसरा है शारीरिक हिंसा, चौथा है ढांचागत हिंसा और पांचवा है लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। तो ये 5 प्रकार हिंसा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं। पहला है गुण है खुलापन, दूसरा है चैतन्यता, तीसरा है बहिर्मुखता, चौथा है सहमति जन्यता और पांचवा है स्नायु विकृति। तो ये 5 प्रमुख गुण व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। पहला हो गया आपका खुलापन, याद रखिए बिल्कुल, दूसरा है चैतन्यता, तीसरा है बहिर्मुखता, चौथा है सहमति जन्यता और पांचवा है स्नायु विकृति। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आ चुका है, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा कि मानवाधिकार के बारे में, तो 12 अक्टूबर 1993 को, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। तो 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। तो इसका गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और किसने किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा कि शांति के प्रमुख घटक निम्न प्रकार से हैं। पहले आप ये लिखेंगे कि शांति के प्रमुख घटक निम्न प्रकार से हैं। तो पहला घटक है अहिंसा, सत्याचरण मतलब सत्य भरा आचरण मतलब सत्य बोलना, और सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, प्रेम पूर्वक व्यवहार और आपसी भाईचारा इत्यादि जो है शांति के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों तथा अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो ये मीडिया के अंतर्गत आप इन सभी को लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी करके लिख सकते हैं इसको। मीडिया को तो सभी लोग जानते ही हैं, तो अपने शब्दों में भी टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट ये सभी संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। और क्या किया जाता है? मीडिया तात्पर्य ऐसे माध्यम से होता है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों और विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। बहुत ही आसान है, इसको आप अपने शब्दों में भी करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका आंसर लिखेंगे कि पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है। मतलब बालक के अंदर जो है शांति से संबंधित अंतर्निहित गुण जो उसके अंदर विद्यमान गुण हैं एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स,
साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इसका आंसर है साइबर बुलिंग का अर्थ, पहले आप हेडिंग डाल, अर्थ है ये करके हेडिंग डाल सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। मतलब कोई बच्चा है या वयस्क है, उसको जो है किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए, इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चों के मस्तिष्क पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसका अर्थ क्या होता है कि कोई बच्चा है या वयस्क है, उसको जो है कि अगर उसके पास फोन है, मतलब इंटरनेट या मोबाइल से वो जुड़ा हुआ है, तो उसको किसी अन्य बच्चे या किसी अन्य वयस्क द्वारा जो है वो मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाए, तो या परेशान किया जाए मानसिक रूप से, तो इसका जो है बाल मस्तिष्क पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे ही साइबर बुलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग योग किसे कहते हैं। और फ्रेंड्स अगला पार्ट में लेके आऊंगी, उसमें आपके और भी ज्यादा टॉप 10 प्रश्न सम्मिलित करूंगी, और वो सभी प्रश्न जो है, ये वीडियो, इससे पहले का वीडियो और जो आने वाला है, सब मिला के आपकी परीक्षा के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। और अगला पार्ट जो होगा, ये 20 क्वेश्चन पूरा करने के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेगा। तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। आपको किताब खोल के या कॉपी कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अष्टांग योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अष्टांग योग, योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं। जैसा कि अष्टांग नाम से ही आपको ज्ञात है कि अष्टांग योग मतलब अर्थात 8 योग। तो 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। क्या है ये? पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो 8 अंग हैं, तो इनमें से प्रथम 5 योग के बहिरंग। प्रथम 5 कौन से हो गए? पहला यम हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा आसन हो गया, चौथा प्राणायाम और 5वां है प्रत्याहार। तो ये 5 जो है क्या होंगे? योग के बहिरंग के साधन। एवं अंतिम 3 कौन सा बच रहा है? धारणा, ज्ञान तथा समाधि। ये 3 अंतिम है। ये अंतिम 3 जो है योग के अंतरंग साधन माने जाते हैं। तो इसमें से प्रथम 5 कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के बहिरंग साधन माने जाते हैं। और अंतिम 3 कौन है? धारणा, ज्ञान, समाधि, ये योग के अंतरंग साधन माने जाते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 10 बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न। और अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर के हाजिर होंगी। और भी अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं ला रही हूँ, सब पे मैं कार्य कर रही हूँ, सबको मैं बना रही हूँ वीडियो और खोज रही हूँ आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वही प्रश्नों को मैं सम्मिलित कर रही हूँ अपने वीडियो में। आप लोग विगत कई वर्षों का पेपर उठा के देख सकते हैं, जो 2016, 2015, 16, 17 में जो भी क्वेश्चन आपके 2018 तक जो है, 2015 से लेकर के 2018 तक जितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए एग्जाम में, और जो संभावित प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं अपने वीडियो में सम्मिलित कर रही हूँ फ्रेंड्स। उससे ज्यादा उसका फालतू क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्वेश्चन मैं ला रही हूँ उन्हीं में से प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। मेरी यही इच्छा है कि जैसे 3rd सेमेस्टर में आप लोगों के सभी लोग बहुत अच्छा बोले थे कि मैम आप ही का बताया हुआ आया, आपने जो मॉडल पेपर दिया वही आया एग्जाम में, हर पेपर में मेरा बताया हुआ आया था, वही मेरा उद्देश्य है 4th सेमेस्टर को लेकर के भी। तो 4th सेमेस्टर में भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग यही बोले कि मैम जो आपने पढ़ाया उसी में से आया, अलग से कुछ भी नहीं आया। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।